सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। सी पैक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सनती पार्क और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। चीनी ताजरों को मुश्तरका मंसूबों के लिए रागिब करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। कर्ज प्रोग्राम IMF वफ़द से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निजाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा। हुक्काम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। ये देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है कि आप मैक्रो स्टेबिलिटी से एक स्विच दबाएं और इमीडिएट उसकी ग्रोथ आ जाए। हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है। रेवेन्यू साइड पे जो लीकेजेस हैं वो कम करना है। कोई स्विच नहीं जो दबाएं तो मुआशी इस्तेहकाम के समरात शुरू हो जाएं। हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम मिलने पर ही क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकेगी। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि वो इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए लाई जाएगी। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों के मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे को देंगे। PIE के फरोग के लिए दुरुस्त समत बढ़ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा विफाक मुंतकिल कर सकते हैं। सी पैक के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी उमूर से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, मुआशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए KP के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हम आहंगी रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म है। मुलाकात में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मुताल्लिका हुक्काम मौजूद थे। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताबन की यकीन दहानी करवाई है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने कहा, मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, हम भी इतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हाल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मुशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुलाकात से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया था? जवाब दिया, मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज नहीं।
एहसन इकबाल ने कहा, वजीर आजम ने यकीन दिलाया है कि केपी हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वजीर आजम ने हिदायत की है कि केपी में इफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए, मगर मुज़ाकरात किससे करें? हुकूमत अपने इकदामात से हमें दूर कर देती है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं देते, मिलता है तो आवाज बंद कर देते हैं। बानी पीटीआई से मीटिंग हुई जिसमें सेनेट उम्मीदवारों पर बात हुई, हतमी फैसला पार्टी का होगा। उमर अयूब ने कौमी असेंबली में कहा, हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं, जेल इंतजामिया को यहां से ऑर्डर दिया जाए। कहा, जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच खुद को कानून से बालतर समझता है, अदालती हुक्मनामा दिखाया तो फेंक दिया। दावा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाया जा रहा है, बदले में पीटीआई की 20 नशिस्तें छीनने का प्लान बना है। इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरन मुस्ताफी हो। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तकरीबकारी के खदशे के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल नहीं, अडियाला के साथ डीजी खान और मियावाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरूह कदम उठाया। ये चाहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी पीटीआई को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। तर्जुमान पीटीआई ने अता तारड़ को जवाब दिया, यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है ना ही इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। बानी पीटीआई डील को तैयार है, ना ही मुल्क छोड़ने को, वो अपने उसूलों पर डटे हुए हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, 23 मार्च को भी निकल रहे हैं, 10 मार्च की तरह रोकना गैर आईनी है। पीटीआई के खिलाफ ऐसा ही रवैया रखना है तो कौन सी मुफाहिमत और कैसी मुफाहिमत। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे होगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शामिम कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम पीर से इन अपीलों को सुनेंगे। एफआईए ने अपील सुनने पर एतराजात आयद किए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला, दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वकील दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा, मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक नाइक ने कहा, इनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशिस्त जो इनसे छीनी जाती। जेयूआई के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा, ये केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में आता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, नशिस्त हासिल करने वाली पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी कहलाती है। पार्लियामेंट में सीट होगी तो आजाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। सब्र के महीने में अदम बर्दाश्त की इंतहा। कराची पुराना गोलीमार में मस्जिद से निकलते हुए कंधा टकराने पर एक शख्स कत्ल। पुलिस हल्का मुस्तफा से एक नमाजी का कंधा टकरा गया। झगड़ा शुरू हुआ, पुलिस हल्कार आपे से बाहर घर से पिस्तौल आकर गोली चला दी। अब्बास नामी ताजिर हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुकदमे में पुलिस हल्का मुस्तफा समेत 4 अफराद नामजद, 3 को हिरासत में ले लिया गया।
वॉशरूम साफ करवाना, चीजें साफ करवाना और ताने देना और गाली देना, घर की साफ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज से परेशान होकर गए। तो एक अंकल आंटी थे, उनके पास बुलाई थी, वो घर ले गए थे अपने। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई टॉर्चर किया गया है तो उसको भी हम देखेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले बहन भाई अयान और अनाबिया वापस आ गए। बच्चों ने बताया कि उनसे नानी के घर में बदसलूकी की जाती थी, बर्तन धुलवाए जाते थे, वॉशरूम साफ कराया जाता था। उन्होंने एक अंकल आंटी को बताया तो वो उन्हें साथ ले गए। दुबई में मुकीम वालदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया अयान और अनाबिया को जो लेकर गए थे वो हैदरी पर छोड़कर गए हैं। नामालूम नंबर से कॉल आई। भाई रेंजर्स एहलकारों के हमरा शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वहां बच्चे मौजूद थे। बच्चों के वालिद ने बताया उनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, अब वो बच्चों की हवालगी चाहते हैं। बच्चों से मुख्तसर मुलाकात कराई जाती थी, बच्चे कुछ बता नहीं पाते थे। रेंजर्स ने अगवा बराए ताबान की वारदात नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 12 मार्च को नॉर्थ नाजमाबाद से बहन भाई अयान और अनाबिया लापता हुए। बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से अगवा बराए ताबान की कॉल मौसूल हुई। अगवाकारों की जानिब से 10 लाख रुपए ताबान की डिमांड की गई। रेंजर्स पुलिस ने इतला मिलते ही जदीद तकनीकी जरा इस्तेमाल करके बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़कर फरार हो गए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। जैकबाबाद में खुले मैन होल में गिरकर 7 साला बच्चा जाभाग फरहान गली में खेलते हुए गिरा। पुरसा ने लाश शिकारपुर रोड पर रखकर एहतजाज किया। चना महल्ले में मैन होल्स के ढक्कन मौजूद नहीं। कई बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी। मुजाहिरीन का म्यूनिसिपल अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में डाकू वारदातों के लिए खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल करने लगे। भैंस कॉलोनी रोड व्यापारी से 7 लाख रुपए की डकैती। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के साथ एक खातून बच्चा भी था। मुल्जिमान की तलाश जारी। रावलपिंडी कस्टम कलेक्ट्रेट की पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर कार्रवाई। गैर मुल्की असला बरामद। हुकाम के मुताबिक असला 2 मशकूक गाड़ियों में स्मगल किया जा रहा था। स्मगलर्स गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. कौमी असेंबली में जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए निशान जुल्फिकार भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। लतीफ खोसा ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, खुश हूं अदालत ने भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला सुनाया। कहीं इस बात का फैसला भी 45 साल बाद ना हो कि एक और मकबूल तरीन वजीर आजम जेल में क्यों है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराए का कहना है आसफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़श्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने हरदीप सिंह के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात की तस्दीक 5 आइज इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी।
इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,272 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार, रफा में ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। कतरी वज़ारत खारजा का कहना है, हम गजा में आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। सदका फितर और फिदिये की कम अज कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरबत माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया, सौम और कुफारा अदा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, गंदम का आटा 2 किलो फितरा और 1 रोजे का फिदिया 300 रुपए होगा। रोजा तोड़ने का कुफारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। यह फितरा, फिदिया और कुफारे की कम अज कम मिकदार है। बरतानिया में रोजेदारों के लिए बड़े स्टोर्स पर रमजान सेल लग गई। ताजरों ने अशिया खुर्दुनोश की कीमत में बड़ी कमी कर दी। हर एक मुस्तफीद हो रहा है। अमेरिका में टिकटॉक बंद करने की तैयारी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक क्रैकडाउन बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। अब पाबंदी का बिल सेनेट में जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने चीनी ऐप को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा, टिकटॉक पर पाबंदी से अमरीका को ही नुकसान पहुंचेगा। पीएसएल ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आज मद्दे मुकाबिल होगी। फातिह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स जुमे को पहले ही एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान के बारे में तो सबको पता है, ये कोई पहला साल तो है नहीं, पिछले 5 सालों से वो परफॉर्मर हैं। पीएसएल में अच्छी चीज़ है कि फॉर्म दोबारा आ गई। ताइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े ज़बरदस्त खेले। फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्मर हैं। बाबर की फॉर्म पीएसएल में वापस आ गई है। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त हैं। कामरान अकमल ने कहा, साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, फखर जमान बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का, आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए। पाकिस्तान की डेफ टीम दुनिया क्रिकेट की चैंपियन बनकर वापस आ गई। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त। शारजा में कौमी टीम ने पहले खेलकर 152 रन का हदफ दिया। ताकुब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, रक्स भी किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी है। बाला इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। कालाम में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न तो बाला कर दिया। मालम जपा में भी बर्फबारी का मौसम, हर तरफ सफेदी छा गई। मानसहरा में भी बर्फबारी के स्पेल ने ठंड बढ़ा दी। वादी कागान में बर्फबारी ने दर्जा हरारत -2 तक गिरा दिया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना। नथिया गली में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में बर्फबारी से फंसी गाड़ियों को निकाल दिया गया। सयाहों को 5 गाड़ियों डोंका गली के मकाम पर बर्फ में फंस गई थी। और खारोछान के माहीगीर हनीफ कातियार की किस्मत जाग उठी। 300 से ज्यादा नायाब सुआ मछली माहीगीरों के जाल में फंसी। केटी बंदर के करीब मिली सुआ मछली की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।